हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। बच्चे, आज की वीडियो में हम अपने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। हमारी बायो का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इंटरेस्टिंग आल्सो, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। लेकिन हमने कुछ ऐसे थोड़े से क्वेश्चंस निकाले हैं जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, इधर इन एमसीक्यूज और इन 1 मार्क, किसी भी फॉर्म में आपको ये क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें भी स्टेप वाइज आपको 1 मार्क में ये दिया होगा, 2 में कुछ और पूछा जाता है। So these are the most repeated questions. So let's discuss these questions. First question है that is what is peristalsis और peristaltic motion, ये भी किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो क्या है आपका, peristalsis। क्या होती है peristalsis? It is the contraction and expansion of muscles of alimentary canal। मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो कि हमारे खाने को नीचे पुश करती है, टू पुश द फूड फॉरवर्ड। बकल कैविटी से फूड कैसे हमारा नीचे स्टमक तक जाता है? सो इट इज ड्यू टू द पेरिस्टाल्टिक मोशन ऑफ मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। डिफरेंस बिटवीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। अब पेप्सिन और ट्रिप्सिन में क्या है? ये दोनों ही एंजाइम्स हैं। जो पेप्सिन है ये किसका एंजाइम है? इट इज एंजाइम ऑफ गैस्ट्रिक जूस। एंड ट्रिप्सिन, इट इज एंजाइम ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन, नेम द थिन वॉल्ड एयर सैक्स। थिन वॉल्ड एयर सैक्स इन लंग्स। डायग्राम हमने किया है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? एल्वोलाई। फोर्थ क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मैन और इन ह्यूमन बींग्स। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स, क्या है हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट? विच इज द ऑक्सीजन कैरियर आल्सो, हीमोग्लोबिन। Why muscle cramp occur? Very important question. Why muscle cramp occur? आंसर क्या रहेगा? Due to accumulation of lactic acid। आंसर्स में साथ साथ लिख रही हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, ये तो सभी को पता होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The organisms which prepare their own food, they are called autotrophic, and which do not prepare their own food, which depends on plants for the food, they are called heterotrophic. Like us human beings, autotrophic example क्या आ जाएगा आपका? Plants. Next question, raw material for photosynthesis। Raw material for photosynthesis, क्या क्या चीजें चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस में? तो आंसर क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट, what happened if no green plants on earth? If no green plants on earth, क्या होगा जी अगर ग्रीन प्लांट्स ही नहीं होंगे? आंसर क्या रहेगा? नो लाइफ, नो फूड, नो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन नहीं होगी, ऑक्सीजन एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगी, तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो लाइफ। नेक्स्ट, रोल ऑफ HCl इन स्टमक। HCl का स्टमक के अंदर क्या रोल है? आंसर, helps in the digestion of food। helps in digestion of food, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बैक्टीरिया को किल करता है, जो हमारे स्टमक में खाने के साथ बैक्टीरिया चले जाते हैं उनको मारता है। एंड इट एक्टिवेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एक्टिवेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स,
तो ये आपको एमसीक्यूज, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको डिस्कस यहाँ पर हम कर रहे हैं, ये आपको किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। सो आपने इन क्वेश्चंस को रटना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर बार ही किसी ना किसी सेट में ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। सो ये क्वेश्चंस तो आपकी टिप्स पर होने चाहिए, इंक्लूडिंग योर एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी के बियॉन्ड कुछ भी नहीं करना है, कोई सैंपल पेपर्स के पीछे नहीं भागो अब कि मैं ये खरीद देता हूँ, वो खरीद देता हूँ। कोई सैंपल पेपर काम नहीं करेगा, सिर्फ एनसीईआरटी। जस्ट लर्न द एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस एज वेल एज इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जो बॉक्सेस में क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हमने सिस्टम्स पढ़े हैं, लाइफ प्रोसेसेस के, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है। तो ये जितने भी आपके सिस्टम है, इनके डायग्राम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इनकी लेबलिंग हर हाल में आपको करनी है। इवन ये क्वेश्चन आपको 3 या 5 में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये डायग्राम हम फिर से नहीं बनाएंगे, लेकिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज इंक्लूडेड इन द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, अब दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। चलिए यहां पर हम डिफरेंस कर लेते हैं, शॉर्ट में करेंगे। ऑलरेडी अगर आपको देखना है तो आप वन शॉट वीडियो देख सकते हो। जो ब्लड है कलर्ड होता है, ब्लड के अंदर आरबीसी होते हैं, ये कलरलेस होता है। नो आरबीसी, इसके अंदर आरबीसी नहीं होते हैं। इट ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन द बॉडी। इट एक्ट एज मिडलमैन, इट एक्ट एज मिडलमैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ब्लड और टिश्यू के बीच का काम करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिफरेंट ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशन। ये आपको किसी भी फॉर्म में आ सकता है। हर एक ग्लैंड की नेम और उनकी सिक्रीशन आपको पता होनी चाहिए। लाइक सैलिवरी ग्लैंड्स, आंसर सैलिवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती हैं? इट इज सलाइवा। सलाइवा नहीं होगा तो हमारा खाना जो है डाइजेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पैनक्रियास क्या सिक्रीट करती है? पैनक्रियाटिक जूस। ओके, नेक्स्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती हैं? गैस्ट्रिक जूस। लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बाइल। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, दैट इज इंटेस्टाइनल जूस। फाइनल एब्जॉर्प्शन के लिए जो हमारा खाना जो है वो एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग। ये आपको 5 मार्क्स में भी आ जाता है, किसी भी फॉर्म में आ सकती है ये क्वेश्चन। द पार्ट वेयर एयर इज फिल्टर्ड, किस पार्ट में एयर फिल्टर्ड होकर हमारी बॉडी के अंदर जाती है? तो आंसर क्या रहेगा? यहां पर मैं आंसर लिख रही हूं, इट इज नेजल पैसेज। सेकंड, पार्ट विच टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर, कौन सा पार्ट होता है? इट इज ब्रोंकियोल। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, कहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं? हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाया है ना, सो इट इज एल्वोलाई। व्हाट सेपरेट चेस्ट फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, आंसर क्या रहेगा इसका? इट इज डायफ्राम। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये क्वेश्चन आप करते हो, वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। 100% सक्सेस आपके हाथों में है।
just do these all these questions. Watch the video. इनको आप questions को आप अपने notes भी बना सकते हो. And if you repeatedly watching it again and again, so during exams these videos are very helpful for you. आप वन शॉट देखिए, वन शॉट वीडियो को देख के नोट्स बनाइए, उसके बाद इन वीडियोस को देखिए तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज breathing rate is faster in aquatic animals than terrestrial animal. Breathing rate is faster in aquatic animal than terrestrial animal. अब terrestrial means on land, aquatic means in water. तो इसका आंसर क्या रहेगा? Because the amount of dissolved oxygen is less in water than in air. Because the amount of dissolved oxygen is less in water than air. Air तो itself oxygen ही है. Okay? Write the journey. Right? ये आपके 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं. Write the journey of oxygen rich blood from lungs to the body parts. कैसे ऑक्सीजन ट्रेवल करती है हमारी बॉडी के अंदर? तो इसका आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले तो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स कहां जाएगा? ये पल्मोनरी वेन्स में. ओके, पल्मोनरी वेन से ये कहां गया? लेफ्ट एट्रियम. अब एट्रियम कहां पर होता है? हार्ट के अंदर होता है. ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से ये कहां गया? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में. लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया. लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहां आया? एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी. देन उसके बाद ये आएगा स्मॉलर आर्टरीज के अंदर. स्मॉलर आर्टरीज से थ्रू कैपिलरीज के थ्रू ये कहां जाएगा? हमारे बॉडी ऑर्गन्स की तरफ. सो दिस इज द जर्नी ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड. कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है. नेक्स्ट, नेम द चैम्बर which receive deoxygenated blood from वेना केवा. आंसर क्या रहेगा? राइट एट्रियम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट पंप oxygenated blood into aorta. इसका आंसर क्या रहेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल. Which blood vessel bring oxygenated blood to the heart? Answer is pulmonary vein. Next, which receive oxygenated blood from lungs. लंग्स ने ही लेके आना है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो इट इज लेफ्ट एट्रियम. क्लियर? ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं. तो आपको बिल्कुल कंप्लीटली मैंने क्वेश्चंस भी लिखे हैं, आंसर्स भी लिखे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे. वीडियो जरूर थोड़ी सी लंबी हो जाती है बट इट इज फॉर योर एडवांटेज. अगर हम बोल ही देते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है, कहीं को समझ में नहीं आता है. सो डायरेक्टली दीज क्वेश्चंस आर रिटन ऑन बोर्ड ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो. तो काइंडली
एंड इट इज एडवाइज आल्सो लर्न ऑल दीज क्वेश्चंस। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होना चाहिए। इफ यू वांट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन योर साइंस, then revise all these questions again and again. Next, very very important question, double circulation. Double circulation in human beings. What is double circulation in human beings? तो चलिए इसको हम कैसे इसका पाथवे हम शो करते हैं। राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, इसके अंदर क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कहां से आया? ये राइट वेंट्रिकल से आया, कहां पर गया? लंग्स में। लंग्स ने क्या किया? ऑक्सीजनेशन कर दी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहां गया? लेफ्ट एट्रियम में चला गया। पढ़ा है ना हमने? लेफ्ट एट्रियम से ये कहां गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां गया? ये हमारा बॉडी पार्ट्स में चला गया। ठीक, अब बॉडी पार्ट्स में से क्या आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने कहां जाना है? अगेन इनटू द राइट वेंट्रिकल। तो एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हो रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हो रहा है। तो इसीलिए हम इस जर्नी को क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। दैट इज द ब्लड इज पासिंग 2 times in our heart. Okay, so this is journey of heart. राइट, ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम is called pulmonary circulation. ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। देन उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम, टू राइट एट्रियम is called systemic circulation. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। क्लियर? सो यहाँ पर हमें क्या क्लियरली नजर आता है कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, दे आर फुली सेपरेटेड इन आवर हार्ट, मिक्स नहीं होते हैं। क्लियर? दे आर फुली सेपरेटेड। तो इसीलिए इसको हम राइट सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है, इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या डिफरेंस है? जाइलम क्या है? ये वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल। फ्लोएम का क्या काम है? फ्लोएम जो है वो फूड एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल, फूड एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल ये पास करता है। नेक्स्ट जो है, जो हमारा जाइलम है, अब इसने वाटर ट्रांसपोर्ट करना है, तो वाटर कहां से जाएगा? रूट से अपवर्ड। तो ये अपवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपवर्ड मूवमेंट, ये डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज, और डिफरेंस आप क्या दे सकते हो? जो हमारे जाइलम है, दे आर प्रेजेंट इन वेस्कुलर बंडल। कहां पर होते हैं? वेस्कुलर बंडल्स के बीच में होते हैं। और फ्लोएम क्या होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द आउटर स्पेस ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हर सेट में, अदरवाइज तो होता है ना कि कई बार कोई सेट में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट अभी जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, ये क्वेश्चन हर सेट में होता है। अगर 4-5 सेट हैं तो पांचों सेट्स में ये क्वेश्चन तो होगा ही होगा। तो आपके प्री बोर्ड में भी आपके मैम ने पक्का डाला होगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम पढ़ाते हैं तब भी हम बोलते हैं कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तब से हम बोलना शुरू कर देते हैं जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी उस टाइम तक भी बॉदर नहीं करते हैं। तो अगेन
very important question is discuss the structure and functioning of nephron. Here, structure and functioning of नेफ्रॉन। तो ये आप मेरी वन शॉट वीडियो देखिए, उसमें डिटेल में हमने पढ़ा है, डायग्राम भी बनाना है, सब कुछ करना है। क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट इज ब्लड प्रेशर। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वही हम यहां पर अप्लाई करेंगे। फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट walls of vessels. Okay. Next is what is systolic and diastolic pressure. Systolic and diastolic pressure क्या होता है? Systolic pressure क्या होता है हमारा 120 mmHg और diastolic क्या होता है हमारा 80 mmHg. Which instrument is used to measure blood pressure? इंस्ट्रूमेंट यूज, उसका नेम क्या है? बीपी मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? इट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। नाउ डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्लियर? अब मैकेनिज्म में आपने क्या बताना है, मैं आपको रूट बता देती हूँ, अदरवाइज आपको डिटेल देखनी है तो आप वन शॉट वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करा है। अब क्या है? फ्रेश एयर कहाँ से आई है? नेजल पैसेज से। नेजल पैसेज से आई, कहां पर एंटर करेगी? लंग्स में। फ्रेश एयर नेजल पैसेज से, नेजल कैविटी से होती हुई हमारे लंग्स के अंदर आई है, एंड लंग्स के अंदर आके इसने क्या करा है? इट इंक्रीजेस साइज ऑफ चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। इनहेलेशन हो गया। मैकेनिज्म क्या हो गया हमारा? इनहेलेशन। अब उसके बाद क्या हुआ? फाउल एयर कहां से आएगी? फाउल एयर फ्रॉम लंग्स। फ्रॉम लंग्स एक्सपेल्ड, निकलना है ना बॉडी से बाहर, तो ये लंग्स में से एक्सपेल्ड होगी। अब लंग्स में से एक्सपेल्ड हुई, इट मींस फ्रॉम चेस्ट कैविटी से एक्सपेल्ड हो रही है, फ्रॉम चेस्ट कैविटी। जैसे ही बाहर निकलेगी, साइज जो है इसका कम हो जाएगा, साइज विल बी रिड्यूस्ड, एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। तो दो प्रोसेस होते हैं हमारे ब्रीदिंग में, inhalation as well as exhalation. So in short, this is the mechanism of breathing. Yeah? So these are the very important questions. So just pay attention to these questions, और हर बच्चे की टिप्स पर ये वाले क्वेश्चन होने चाहिए। इनको देखिए, इनको आप अपनी कॉपीज पर लिखिए, अपनी लैंग्वेज में लिखते हो तो आपको बहुत मजा आएगा। आपको जैसे आप एक बार वीडियो देख के लिखोगे ना ये क्वेश्चंस, तो आपको इमीडिएटली उसी टाइम ही लर्न हो जाएंगे, आपको फालतू का बारी बारी रट्टे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So देखिए, इसके नोट्स बनाइए। Yeah, and subscribe this video also.